अरिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाश मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भये, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। कोई प्रमादी विष का भरा सुगंध युक्त मीठा जल पिए तो मरण को प्राप्त होता है, ऐसे हे रावण तो परिस्त्री का लोलुपी अवश्य ही मरण को प्राप्त होगा। तो गुरु परिवार मित्र वृद्ध मंत्री आदि सबके हितकारी वचनों को छोड़कर पाप की प्रवृत्ति करता है तो निश्चय से दुराचार रूपी समुद्र में काम की लहरों के बीच नरक के दुखों को भोगेगा। हे रावण, तो रतनश्रवा राजा के कुल का क्षय करने वाला नीच पुत्र उत्पन्न हुआ है। तेरे द्वारा राक्षस वंश का क्षय होगा। पहले तेरे वंश में मर्यादा को पालने वाले पृथ्वी पर बड़े बड़े पूज्य पुरुष मुक्ति में जाने वाले हुए। जब हनुमान ने ऐसे वचन कहे तब रावण क्रोध से लाल नेत्र कर कहता है, यह पापी मृत्यु से डरता नहीं है, वह चाल है। इसलिए शीघ्र ही हनुमान के हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बांधकर कुवचन कहते हुए पूरे नगर में भ्रमण कराओ और घर घर ये वचन कहो कि ये भूमि गोचरियों का दूत आया है, इसे देखो। इसके पीछे स्वान बालक साथ साथ घूमे और नगर की औरतें धिक्कार धिक्कार कहे। बालक धूल डाले, श्वान भोके, पूर्ण नगरी में इसे इस प्रकार घुमाओ, दुख देओ। तब तक महाबली हनुमान लोहे की जंजीरों के बंधन को तोड़कर ऊंचे आकाश में चले गए। जैसे यति मुनि मोहपाश को छोड़कर मोक्ष में चले जाए, हनुमान ने आकाश में उछलकर अपने लातों की मार से लंका का बड़ा दरवाजा गिराया। कई छोटे दरवाजे एवं इंद्र के महल समान रावण का राजभवन हनुमान के चरणों की घात से बिखर गया। महलों के केवल बड़े बड़े स्तंभ रह गए। महल के आसपास रतन स्वर्ण का कोट भी चूर्ण हो गया। ये हनुमान का बल एवं पराक्रम सुन सीता प्रसन्न हुई, परंतु हनुमान को बंधा सुन दुखी हुई। तब पास में बैठी वज्रोदरी ने कहा, हे देवी, आप क्यों वृथा रो रही हो? यह हनुमान बंधनों को तोड़ आकाश में चला जा रहा है, वह देखो। तब सीता अति प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि यह हनुमान मेरे समाचार मेरे पति के पास जाकर जरूर कहेगा। सीता वहीं बैठी बैठी आशीष देती रही और पुष्पांजलि डालती रही कि आप कल्याण से पहुँचो, सभी ग्रह आपको सुखदायी होवे, तुम्हारे विघ्न सभी नाश हो, आप चिरंजीव हो। इस प्रकार परोक्ष से ही आशीष रूप शुभकामनाएं की। जो पुण्य अधिकारी हनुमान समान पुरुष हैं, वे अद्भुत आश्रय को उत्पन्न करते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में उत्कृष्ट तप व्रत संयम को धारण किया है, इसी से तीन लोक में कीर्ति फैल रही है। और जो कार्य कोई नहीं कर सके वह करने में समर्थ होते हैं, और जो चिंतवन में नहीं आते ऐसे आश्चर्यकारी कार्य करते हैं। इसलिए पाप कर्म को छोड़कर बुद्धिमान मनुष्य धर्म का पालन करो, और जो नीच कर्म हैं वे खोटे फल को देने वाले हैं। इसलिए अशुभ कर्म छोड़ो, पुण्य कार्य करो। पुण्य से सूर्य के तेज को जीतने वाले तीर्थंकर जैसे महापद प्राप्त होते हैं। हनुमान को लंका से वापस आने का वर्णन करने वाला 53वां पर्व पूर्ण हुआ।
पर्व 54 राम लक्ष्मण का लंका को प्रस्थान। अथांतर हनुमान अपने कटक में आकर केकंदापुर को आए। लंका में विधिन किया, ध्वजा छत्र नगर की मनोज्ञता को नष्ट करके आए। केकंदापुर के लोग हनुमान को आए जान बाहर आए। नगर में उत्साह किया। नगर में प्रवेश करते समय नर नारियों को हनुमान के देखने की इच्छा से अति भीड़ हुई। जहाँ अपना निवास था वहाँ सेना ने अपने अपने पड़ाव डाले। राजा सुग्रीव ने सभी वृत्तांत पूछा, सो हनुमान ने पूर्ण रूप से सभी बताया। पुनः राम के पास गए। राम ये चिंतन करते थे कि हनुमान आया है, वह कहेगा कि आपकी प्रिया सुख से जीवित है। उसी समय हनुमान ने आकर राम को देखा। महाक्षीण वियोग रूपी दुख से दुखी देख हाथ जोड़ राम को नमस्कार कर प्रसन्न मुख से सीता की बात कहने लगे। जितने रहस्य के समाचार सीता ने कहलाए थे वे सब विस्तार पूर्वक कहे और सिर का चूड़ामणि सौंप दिया। चिंता से हनुमान का मुख और ही हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। राम भी हनुमान को देख रुदन करने लगे और उठकर हनुमान से मिले। श्री राम पूछते हैं, हे हनुमान, सत्य कहो मेरी रानी जीवित है? तब हनुमान ने नमस्कार कर कहा, हे नाथ, जीवित है, आपका ध्यान करती है। हे पृथ्वीपते, आप सुखी हो आपके वियोग से। वह सत्यवती निरंतर रुदन करती है। नेत्रों के जल से चातुर्मास कर रखा है। गुणों के समूह की नदी सीता, उसके केश बिखर रहे हैं, अत्यंत दुखी है, चिंता के सागर में डूब रही है। स्वभाव से ही दुर्बल शरीर है, अब विशेष कमजोर हो गई है। रावण की स्त्रियां बात करना चाहती है, परंतु यह मौन लेकर बैठी निरंतर आपका ही ध्यान करती है। शरीर का संस्कार सब छोड़ दिया है। हे देव, आपकी महारानी बहुत दुख से जीवित है। अब आपको जो करना है वह करो। यह हनुमान के वचन सुन श्री राम चिंतित हुए। मुख कमल मुरझा गया, अपने जीवन को धिक्कार मानते रहे। तब लक्ष्मण ने दिलासा दिया कि हे महाबुद्धि, क्या सोच रहे हो? कर्तव्य में मन लगाओ। और लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा, हे केकंदाधिपति, आप महाबुद्धिमान हो। अब रानी सीता के भाई भामंडल को शीघ्र ही बुलाओ। रावण की नगरी में हमको अवश्य ही जाना है। जहाज़ों से समुद्र पार करे या भुजाओं से। यह बात सुन सिंहनाद विद्याधर बोला, आप चतुर महाप्रवीण होकर ऐसी बात मत कहो। हम तो आपके साथ हैं, परंतु ऐसा करना जिसमें सबका हित हो। हनुमान ने लंका में जाकर उपद्रव किए तो सो रावण क्रोधित हुआ होगा, हमारी तो मृत्यु आई है। तब जामवंत बोला, आप शेर होकर मृग समान कायर हो रहे हो क्या? अब रावण भी भय रूप है, वह अन्याय मार्गी है, उसकी मृत्यु निकट है। और अपनी सेना में भी बड़े बड़े योद्धा वैभव से पूर्ण हैं, हजारों आश्रयकारी काम किए हैं। उनके नाम धनपति, भूतानंद, नल, नील, मंदर, अर्णव, चंद्रज्योति, दिवाकर, हनुमान, महाविद्यावान, विद्याधरों का ईश्वर भामंडल, उग्र पराक्रमी, महेंद्र केतु, प्रसन्न कीर्ति, सुग्रीव आदि अनेक महाराजाओं की बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़ा बलवान है, आज्ञा के पालक। विद्याधर यह वचन सुन लक्ष्मण की ओर देखते रहे और श्री राम को देखा। महासौम्यता रहित, महाविकराल रूप, मुक्ति चढ़ा मानो काल के धनुष ही हैं। श्री राम लक्ष्मण ने लंका की ओर क्रोध के भरे लाल नेत्रों से देखा, मानो रावण को क्षय करने में तत्पर है। पुनः वही दृष्टि धनुष की ओर गई। सिर के केश ढीले हो गए। इन दोनों भाइयों का मुख क्रोधित देख सभी विद्याधर गमन करने को तैयार हुए। राघव का अभिप्राय जान सुग्रीव, हनुमान अनेक शस्त्र एवं संपदा सहित चलने को तैयार हुए। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रयाण के समय युद्धों के बाजों की ध्वनि
दसों दिशाओं में पूरित हुई और मंगसर कृष्णा पंचमी के दिन सूर्य उदय के समय महाउत्साह सहित शुभ अशुभ शकुन में प्रयाण किया। क्या क्या शकुन हुए वह कहते हैं। निर्धूम अग्नि की ज्वाला, दक्षिणाव्रत देखी, मनोहर शब्द बोलते हुए मोर, सौभाग्यवती नारी, सुगंध पवन, निग्रंथ मुनि, छत्र अश्वों का गंभीर हीसना, घंटा का शब्द, दही का भरा कलश, कोआ पैर फैलाए मधुर शब्द बोलता, भेरी और शंख का शब्द, आपकी जय हो, सिद्धि हो, नंदो विरदो इत्यादि शुभ शकुन हुए और सुग्रीव के साथी अनेकों विद्याधरों के समूह आए। अनेक प्रकार के विमान, ध्वजाएं, वाहन, आयुध, ये सभी विद्याधर आकाश में जाते शोभित हो रहे थे। राजा सुग्रीव, हनुमान, शल्य, नल, नील, सुषेण, कुमुद आदि अनेक राजा श्री राम के साथ हुए। उनकी ध्वजाओं पर दैदीप्यमान रत्नमयी बानरों के चिन्ह हैं। विराधित की ध्वजाओं पर नाहर का, जम्बू की ध्वजा पर वृक्ष का, सिंहरव की ध्वजा में व्याघ्र का, मेघकांत के हाथी का चिन्ह। इनमें भूतनाथ लोकपाल समाज फौज का अग्रसर हुआ और लोकपाल समान हनुमान भूतनाथ के पीछे परम तेज सहित लंका पर चढ़े। श्री राम के सन्मुख विराजित बैठा। उसके बाद जामवंत, बाई भुजा सुषेण, दाहिनी भुजा सुग्रीव बैठे। एक निमिष में बैलंधर पहुँचे। वहाँ के राजा समुद्र को बांध कर लाए और राम से मिलाया। वहाँ ही सबने डेरे डाले। श्री राम ने समुद्र पर कृपा की, उसका राज्य उसको दिया। राजा ने हर्षित होकर अपनी राजकन्या सत्यश्री, कमला, गुणमाला, रतनचूड़ा, देवांगना समान लक्ष्मण से विवाह कराया। एक रात्रि वहाँ रहे। पुनः यहाँ से प्रयाण कर सुबेल पर्वत पर सुबेल नगर गए। वहाँ के राजा सुबेल को जीत राम के अनुचर क्रीड़ा करने लगे और वहाँ अक्षय नाम के वन में आनंद से रात्रि पूर्ण की। पुनः प्रयाण कर लंका जाने को तैयार हुए। कैसी है लंका? ऊंचे कोट, स्वर्ण के मंदिरों से पूर्ण, कैलाश के शिखर समान आकार, अनेक रत्नों का प्रकाश, कमलों के वन, उनमें पापी, कूप, सरोवर आदि से शोभित, रत्नों के ऊंचे ऊंचे चैतालियों से मंडित, महापवित्र इंद्र की नगरी समान ऐसी लंका को दूर से देख सभी विद्याधर आश्रय को प्राप्त हुए और हंसद्वीप में पड़ाव डाले। वहाँ हंसपुर नगर का राजा हंसरथ उसे युद्ध में जीत हंसपुर में क्रीड़ा करते रहे। वहाँ से भामंडल पर पुण्य दूत भेजा। भामंडल को आने तक वही निवास किया। जो जो देश में पुण्य अधिकारी गमन करते हैं, वहाँ के शत्रुओं को जीतकर महाभोग उपभोग को भोगते हैं। इन पुण्य अधिकारियों के पुरुषार्थ से कोई शत्रु नहीं है, सभी आज्ञाकारी हैं। जो जो उनके मन में अभिलाषा है वह सब इनकी मुट्ठी में है। इसलिए तीन लोक में सार ऐसा जो जिनराज का धर्म वह प्रशंसा योग्य है। जो कोई जगत को जीतना चाहते हैं वह जिन धर्म को धारण करे। यह भोग क्षण भंगुर है, इनकी क्या बात। यह वीतराग का धर्म निर्वाण को देने वाला है। और कोई जन्म ले तो इंद्र चक्रवर्ती आदि पद को देने वाला है। उस धर्म के प्रभाव से हे भव्य जीवों, वे सब सूर्य से अधिक प्रकाश को धारण करते हैं। राम लक्ष्मण का लंका में गमन करने वाला 54वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।